हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है। और हमारा चल रहा था फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, और इसमें हम लोग कवर कर रहे थे अपना यूनिट नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस इंट्रो करा दूं। यह आपका बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है, और हम लोग आज कवर करेंगे पिटॉट ट्यूब एंड रोटामीटर। इससे पहले के जितने भी वीडियो थे ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आप सब नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप वहां से सेपरेट वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम कवर करेंगे आज पिटॉट ट्यूब मीटर। अब ये पिटॉट ट्यूब मीटर होता क्या है, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे। इसकी प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या, एडवांटेज डिसएडवांटेज यूज, सारी चीजें आज आपको एक ही वीडियो में डाउट टोटल क्लियर होगा, ठीक है। अब देखो, ए पिटॉट ट्यूब मीटर इज ए डिवाइस। सबसे पहले तो ये जानो कि कोई भी अगर आप पढ़ रहे हो, जितनी भी मशीन है आपके फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, पहली कॉमन पॉइंट ये रहेगी कि वो आपका एक डिवाइस आएगा। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं पिटॉट ट्यूब मीटर ना, तो एक पॉइंट आप बना के जरूर लिख सकते हो, ए पिटॉट ट्यूब मीटर इज ए डिवाइस, ठीक है। यह एक डिवाइस होती है जो कहाँ पे यूज की जाती है। देखो, यूज टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। किसी भी फ्लूइड की वेलोसिटी को मेजर करने के लिए हम लोग पिटॉट ट्यूब मीटर का यूज करते हैं। और वह फ्लूइड आपका एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है। और ये एयर, वाटर, गैस आपके कहाँ रहेंगे, किसी भी पाइप में। तो ओवरऑल सीक्वेंस ये निकल रहा है कि किसी भी पाइप में जैसे एयर, वाटर और गैस, कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है, अगर हमें उसकी वेलोसिटी को मेजर करना हुआ तो हम पिटॉट ट्यूब मीटर का यूज करके उसकी वेलोसिटी को मेजर कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा पिटॉट ट्यूब मीटर का ये यूज है। बाकी अब इसके प्रिंसिपल की बात करें तो इसके पहले जो आप दो डिवाइस पढ़े थे, जैसे ऑरिफिस मीटर है और वेंचुरी मीटर है, ये बर्नौली थ्योरम पे पूरा बेस्ड था, ठीक है। तो इसका भी प्रिंसिपल हमारे बर्नौली थ्योरम पे ही बेस है, जो कि देखो, द पिटॉट ट्यूब वर्क्स ऑन बर्नौली प्रिंसिपल। देखो, ये जो पिटॉट ट्यूब है ये बर्नौली प्रिंसिपल पे अपना वर्क करता है। और ये बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहते हैं, व्हेन द स्पीड ऑफ ए फ्लूइड इंक्रीज। जब आप फ्लूइड की स्पीड को बढ़ाएंगे मीन्स इंक्रीज करेंगे, इट्स प्रेशर डिक्रीज, तो उस समय क्या होगा, उसका प्रेशर डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब उसका प्रेशर घटेगा। एंड व्हेन द स्पीड डिक्रीज, जब आप उसका स्पीड डिक्रीज करेंगे, मतलब जब आप उसकी स्पीड को घटाएंगे तो उस कंडीशन में प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। दोनों बातें क्या है, रिवर्स मतलब एक दूसरे का उल्टा ही है, ठीक है। इतना आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाइएगा और आपका कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, इसका कंस्ट्रक्शन हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन जो कि मेन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके किसी भी मशीन को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन क्या है। इधर आपको ये दिख रही होगी डिवाइस, एक पाइप लगा है, ठीक है। उसमें एक ऊपर पाइप है और एक पिटॉट ट्यूब है और एक मैनोमीटर है, जो कि प्रेशर डिफरेंस करता है, ठीक है, मेजर करता है, प्रेशर के डिफरेंस को ये मेजर करता है। अब यहाँ पे देखो, इसमें कौन कौन सी चीज इंस्टॉल हुई है। सबसे पहली पॉइंट ये लिखी गई है, आल्सो नोन एज इंसर्शन मीटर। इसको क्या है, इंसर्शन मीटर भी हम लोग इसे बोल सकते हैं। अगर जैसे कहीं पे आ जाए कि इंसर्शन मीटर हम किसे बोलते हैं, तो आप लोग तुरंत बताइएगा कि पिटॉट ट्यूब मीटर को हम लोग इंसर्शन मीटर भी बोल सकते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है, साइज इज स्मॉल कंपेयर टू पाइप। अब अगर आप क्या है पाइप से कंपेयर करोगे तो पिटॉट ट्यूब की जो साइज होती है वह छोटी होती है। अब आपको दिख ही रहा होगा कि पाइप हमारी इतनी बड़ी है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी बड़ी है। लेकिन अगर वही पिटॉट ट्यूब देखा जाए तो उसकी साइज जो है इतना ही बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। तो वही लिखा गया है, साइज इज स्मॉल कंपेयर टू पाइप, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, वन ट्यूब इज परपेंडिकुलर टू द फ्लो डायरेक्शन एंड अदर ट्यूब इज कनेक्टेड टू पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। इसमें दो ट्यूब लगी होती हैं, एक आपको दिखेगी परपेंडिकुलर और दूसरी आपको दिखेगी पैरेलल, ठीक है। इतना हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, मैनोमीटर इज कनेक्टेड विथ दिस टू मेजर द प्रेशर हेड डिफरेंस। अब देखो, मैनोमीटर भी कनेक्ट करना बहुत ही कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस हमें चाहिए होता है, ठीक है। तब हम अपना कनेक्ट कर देते हैं मैनोमीटर, जो कि आप लोग मैनोमीटर आई होप कि ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि मैनोमीटर का यूज क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वर्किंग क्या है। आई होप कि ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप सब नहीं भी पढ़े हैं तो आप उसे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको नोट्स भी डाउनलोड करनी है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, तुरंत वहां से आप फ्री में आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसके वर्किंग की हम बात करें, हमारा जो ये
पिटोट ट्यूब मीटर है ये वर्क कैसे करता है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में पॉइंट वाइज पॉइंट मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, आपको समझा दूंगा। अब देखो पहली पॉइंट क्या है, फर्स्टली इंसर्ट द पिटोट ट्यूब इन ए पाइप। जो आपको पाइप दिख रही है उसमें पिटोट ट्यूब आपको सबसे पहले इंसर्ट कर देना है, ठीक है। इंसर्ट मतलब इंस्टॉल कर देना है पाइप में। उसके बाद क्या करना है, इन ट्यूब। अब देखो ट्यूब में क्या करना है, वेलोसिटी या फ्लूइड इज इंक्रीज्ड ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्ट ट्यूब। अब देखो ट्यूब क्या होता है, थोड़ा सा पतला होगा, मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट होगा। जब वह पतला होगा तो जाहिर सी बात उसकी वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है वो जो उसकी साइज है कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है, मतलब पतली हुई है। रिजल्ट्स में क्या निकलेगा, डिक्रीज इन प्रेशर हेड डिफरेंस। तो वहां पे क्या है, प्रेशर हेड डिफरेंस उसका घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वह बढ़ ही रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रेशर हेड मेजर्ड इन मैनोमीटर। अब देखो जो प्रेशर होता है वो हम मैनोमीटर से मेजर कर लेते हैं, ये आप सभी को पता होगा। एंड देन दिस वैल्यू पुट इन द फार्मूला। अब उसी वैल्यू को हम लोग अपने मेन फार्मूले में रख देते हैं। एंड कैलकुलेट द वेलोसिटी हेड। अब वहीं पे क्या करेंगे हम लोग, उस हेड पे वेलोसिटी क्या है उसको कैलकुलेट कर लेंगे, या तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, या तो किसी भी लिक्विड कितनी तेजी से वह फ्लो कर रहा है उसके रेट को हम लोग फाइंड कर लेंगे। बस यही इसका वर्किंग है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट का है, नेक्स्ट हमारा है रोटामीटर। अब देखो रोटामीटर बहुत ही आसान है, जैसे जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे या तो बड़े भी हो गए हैं। अब देखो इसमें क्या है, आप लोग एक चीज प्रैक्टिकल जरूर किए होंगे कि किसी बाल्टी में अगर हम एक छोटा सा प्लास्टिक वाला बॉल रख देते हैं, ठीक है, तो मान लो कुछ समय हमारा बॉल यहाँ पे है। अब हम इसमें पानी भरते गए बॉल क्या धीरे 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 ऊपर जाने लगता है ना। जितना हम पानी भरते हैं बाल्टी में उतना बॉल हमारा प्लास्टिक की होने की वजह से वह ऊपर जाता है। तो सेम प्रोसेस ही हमारे रोटामीटर का भी है, इसी बेस पे पूरा इसकी वर्किंग है। अभी आपको आगे क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। ए रोटामीटर इज डिवाइस यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ ए लिक्विड और गैस। जिन्हें पाइप, किसी भी पाइप में रोटामीटर क्या करता है, उसके फ्लो रेट को ये मेजर करता है, ठीक है। किसी भी लिक्विड या गैस के फ्लो रेट को मेजर करता है। अब देखो क्या है, इसको हम लोग एरिया मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एरिया मीटर। इसको हमारा दूसरा क्या नाम है, एरिया मीटर, ठीक है। इसको आप लोग अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, या तो कहीं नोटबुक में इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि एरिया मीटर दूसरे नाम से हम इसको जानते हैं, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में एरिया मीटर के नाम से अगर पूछेगा तो डाइवर्ट ना होइएगा। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात करें, ये किस प्रिंसिपल से बेस है। द रोटामीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल एरिया फ्लो एंड बैलेंस ऑफ फोर्सेस। ये देखो वेरिएबल एरिया फ्लो पे और बैलेंस ऑफ फोर्सेस पे, ये इसका जो मेन मोटिव होता है ये दो पर ही डिपेंड होता है, ठीक है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे, ये मशीन जो है या डिवाइस जो है ये कैसे बनी हुई है। अब हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे फ्लोट और प्यूमेट लगा है, जो कि ऊपर मैं आपको जो ये इजी लैंग्वेज बताया था कि बॉल रखी गई है, ठीक है। किसी भी बाल्टी में बॉल है, तो ये मान लो आपका एक बॉल है जिसको हम फ्लोट या प्यूमेट बोलते हैं, ठीक है। इसका दो नाम है, फ्लोट और प्यूमेट। अब नीचे से हम जब लिक्विड भरते हैं तो ये प्यूमेट जो है धीरे 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 ये अप में जाने लगता है, और जब अप में जाने लगता है तो वहीं पे हम लोग किसी भी लिक्विड की हाइट वगैरह को मेजर कर लेते हैं। बस यही ये है। अब देखो इसमें क्या क्या कंस्ट्रक्शन कैसे कैसे है। इसमें देखो टेपर ट्यूब लगा है, यहाँ पे आपको टेपर ट्यूब दिख रहा होगा। टेपर ट्यूब लगा जो कि वर्टिकल ट्यूब भी इसे आप बोल सकते हो। ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है और वाइडर एट टॉप, ऊपर क्या है ये चौड़ा होता है, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा। नैरोवर एट द बॉटम, और नीचे आप देखोगे तो थोड़ा सा सकरा रहेगा, नैरो रहेगा। अलाउ द फ्लो टू मूव फ्रीली अपवर्ड विद द फ्लो। अब इसी में क्या होता है, टेपर ट्यूब में ही हमारा जो ये होता है फ्लोट होता है, ठीक है। ये उसको अलाउ करता है कि आप फ्री में अंदर मूव कर सको, जो कि ग्लास का हमारा होता है ट्रांसपेरेंट ट्यूब होता है, ठीक है। इसी के अंदर सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा फ्लोट। अब देखो फ्लोट का काम क्या है। ये स्मॉल ऑब्जेक्ट जो हमारा फ्लोट होता है एक छोटा ऑब्जेक्ट होता है जो कि मेटल और ग्लास का बना होता है, और इसको हम लोग ट्यूब के अंदर इंस्टॉल कर देते हैं, रख देते हैं, ठीक है। मूव अप और डाउन डिपेंडिंग ऑन द फ्लो रेट। अब ये ऊपर नीचे होता रहता है और ये डिपेंड करता है फ्लो रेट पे, कितनी तेजी से लिक्विड इसमें फ्लो हो रहा है। जितनी तेजी से आप लिक्विड इसमें इंसर्ट कराएंगे आपका फ्लोट जो है उतनी तेजी से ऊपर जाएगा, ठीक है। कैन बी शेप्ड लाइक बुलेट, इसका जो शेप होता है ये बुलेट की तरह भी हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला है, इसमें एक स्केल भी इंस्टॉल होती है जो कि हाइट को मेजर करती है। मार्क ऑन द ट्यूब टू रीड द फ्लो रेट डायरेक्टली। अब उसी ट्यूब में मार्क होते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो कि फ्लो के रेट को डायरेक्टली ये मेजर कर लेते हैं। फोर्थ में क्या है, इनलेट और आउटलेट भी उसमें होता है। इनलेट क्या है, फ्लूइड इंटर फ्रॉम द बॉटम,
जो भी फ्लूइड होता है वो उसको हम क्या करेंगे, बॉटम से एंट्री करवाएंगे। बॉटम मतलब नीचे से इंटर करवा देते हैं और ऊपर से एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, आई होप आपका डाउट यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग सबसे पहले स्टेप वाइज मैं यहाँ पे लिखा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। स्टेप फर्स्ट क्या है, फ्लूइड इंटर फ्रॉम द बॉटम। इसमें क्या है, जो भी फ्लूइड आपका है ये हम बॉटम के थ्रू इंटर करवाते हैं, आपको ऊपर में बता ही दिया। लिक्विड और गैस फ्लो अपवर्ड थ्रू द टेपर ट्यूब। अब जो भी लिक्विड या गैस हम लोग एंट्री करवाए हैं उसमें ये ऊपर जाएंगे, टेपर ट्यूब में अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ ये जाएंगे। जो टेपर ट्यूब मैं आपको पहले बताया उसमें जब हम लिक्विड एंट्री करेंगे तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे। ठीक है, सेकंड क्या है, फ्लोट मूव। जो उसमें फ्लोट लगेंगे वो धीरे धीरे मूव की वो कंडीशन में आ जाएंगे। द फ्लो पुशेस द फ्लोट अपवर्ड। अब देखो जो ये लिक्विड है तो उसमें हमारा जो फ्लोट प्रेजेंट है उसको ऊपर करेगा। ठीक है, फ्लोट राइजेस अंटिल द अपवर्ड फोर्स से ज्यादा फ्लूइड। अब जो हमारा फ्लोट है ये क्या है, ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, क्योंकि फ्लूइड का भी कुछ फोर्स है और यही फ्लूइड का फोर्स हमारे फ्लोट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, अपवर्ड की तरफ इसको लेके जाएगा। स्टेप थर्ड में क्या है, एक कंडीशन ऐसी आएगी उसकी पोजीशन जो है स्टेबल हो जाएगी। एट दिस पोजीशन द फ्लोट स्टे एट ए सर्टेन हाइट। किसी एक हाइट पे हमारा जो फ्लोट है वह स्टे हो जाएगा। स्टे मतलब उसी पे स्टेबल हो जाएगा और जहां पे स्टेबल होगा रीड फ्लो रेट, वहीं पे हम लोग क्या है रीडिंग जो भी रहेगी उसको हम लोग वहीं से मेजर कर लेंगे। द हाइट ऑफ द फ्लोर करस्पॉन्ड्स टू ये फ्लो रेट मार्क ऑन द स्केल। स्केल पे जो भी मार्किंग रहेगी और हमारा फ्लोट जहां पे पहुंचा रहेगा, ये हमारा फ्लोट है और फिर मान लो 1 सेंटीमीटर ये मार्किंग की गई है तो फ्लोट की हम लोग यहीं पे जान लेते हैं कि हाइट कितनी है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हायर फ्लो में फ्लो जो आपका फ्लोट है ये ज्यादा ऊपर रहेंगे, अगर फ्लो लोअर है मतलब कम है तो फ्लोट आपका नीचे ही स्टेबल रहेगा। ठीक है, आई होप कि आपको वर्किंग समझ में आई होगी। अब इसके यूज की बात करते हैं तो फ्लो रेट को मेजर करने के लिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम आपसे नेक्स्ट में मिलेंगे। नेक्स्ट में हमारा है साइज रिडक्शन। ठीक है, और भी आपको अगर वीडियो लेक्चर चाहिए, नोट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं जहां पे आपको हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपकी अलग अलग मिलेगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।